पता है कुछ दर्द जो होते हैं ना वो हमें अकेले ही झेलने होते हैं। जिंदगी का एकांत बांटने कोई नहीं आता। अगर भरोसा ना हो तो आजमा लो। पता है लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक फिर से खुद को खुश करना। स्टार्ट करें? हाँ, कमेंट करो जल्दी से। लेट के सोफे पे गल्ला गाले, प्लाज्मा टीवी का मुखड़ा ताले, लेजी लैड सैया लो बात, काम की बातों से पल्ला झाड़े। उन्होंने पूछा क्या था इसमें ऐसा, तो मैं चुप हो गई। मैंने कहा जो भी था प्यार था, ठीक है। तो देखो प्यार जो होता है ना वो सुंदरता से तो बिल्कुल नहीं होता। उसके लिए तुम्हारे अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए। और सॉरी, मैं नहीं मूव ऑन कर पाई हूँ अभी भी। तो देख के मुझे क्यों तुम देखते नहीं, यारा ऐसी बेरुखी हाँ सही तो नहीं। रात दिन जिसे मांगा था दुआओं में, देखो गौर से कहीं मैं वही तो नहीं। मैं वो रंग हूँ जो चढ़ के कभी छूटे ना, मैं वो रंग हूँ जो चढ़ के कभी छूटे ना दामन से। तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा। तुम्हें पता है जब दिल टूटता है ना तो सॉरी का कोई मतलब नहीं होता। इस कदर तुझे भूल जाएंगे कि इस कदर तुझे भूल जाएंगे, देख कर भी अनदेखा कर जाएंगे कि देख कर भी अनदेखा कर जाएंगे। पर जब सामने आया तेरा चेहरा, सोचा इस बार देख ले, अगली बार भूल जाएंगे। कुछ भी हो पर दीदी से कम नहीं होना चाहिए। मैं अच्छी लगनी चाहिए उनसे ज्यादा। लोग भी तो देखें मैं उनकी भाभी हूँ। दीदी चलो। दीदी तो कब से तैयार है? तो दीदी तुम तो मेकअप करके बैठ चुकी हो। मैं तो तैयार हूँ, बस चश्मा पहनना है मैंने बस। तुम ही मेकअप पे लगी हुई है शीशे के आगे। कीर्तन में जा रही हूँ, तुमने तो 16 सिंगार कर लिया और मैं थोड़ा सा ब्लशर भी ना लगा। कीर्तन में जा रहे हो या तुम डीजे पार्टी में जा रही हो जो इतना मेकअप कर रही हो? चलो अच्छा ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? दीदी अच्छी तो लग रही हो। अरे चश्मा उतार दो। मैं अंधी हो जाऊँ? अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। मेरी इमेज का सवाल है, वहाँ पे लोग क्या बोलेंगे तुम्हारी दीदी चश्मा लगाती है। इमेज का सवाल है, ये क्या बात है भाई? हाँ होती है। चलो 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 दीदी नमस्ते। नमस्ते। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हाँ हाँ बैठ रही है, बैठ। थोड़ा सा दिमाग दीदी टीका लगाओ। भाभी आओ। ये भाभी को तो इनविटेशन माता का नाम भी अगर ले ले मुलाकात होती है। भाभी को वो शौक नहीं है ना। रुको 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 भाई, सुन के जाओ। पहले तो ये बताओ कि आपकी दीदी कैसी लग रही है, और दूसरी बात जितने भी लोग पहाड़ी है नीचे कमेंट करो। भाई मुझे एक बात बताओ कि ये नथ पहन के जुकाम क्यों लगने लग जाता है? जल्दी बताओ भाई। जब से ये नथ पहनी है ना तब से मुझे जुकाम लगना स्टार्ट हो चुका है। अब जब तक उतारूंगी नहीं जब तक रहेगा ही रहेगा। इसका लॉजिक क्या है भाई? बताओ जल्दी कमेंट करो। टन और जो पहाड़ी नहीं है वो जल्दी से मेरी तारीफ कर दो। बाय, बारिश हो गई है, मैं जा रही हूँ। बाय, मेरा स्टैंड यहीं पे रह गया। चलो बाय 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 बाय। रुको रुको भाई, सुन के जाओ। अच्छा एक सॉन्ग का छोटा सा एक लाइन बताती हूँ आपको। सॉन्ग बताना है कि वो कौन सा है, ठीक है? कि जो मिले उसमें काट लेंगे हम, थोड़े आंसू थोड़ी खुशियाँ बांट लेंगे हम। तो सॉन्ग आप बताओ, और जिस चीज के लिए मैं ये बोल रही हूँ लाइन, उसका एक्सप्लेन मैं आपको करती हूँ। जब प्यार होता है ना, आप कहते हो ना प्यार क्या है? प्यार यही होता है कि जितना भी हमें मिला है उसमें हम अपनी जिंदगी को काटना। मतलब जब प्यार होता है ना छोटे से कमरे में भी रहा जाता है, बट जहाँ पे प्यार नहीं होता ना वहाँ पे छोटे से कमरे में भी घुटन होती है ना?
और थोड़े यहाँ से थोड़ी खुशियाँ बांट लेते हैं हम। मतलब जितने भी गम होते हैं ना उनको हम खुशियों में बदल देते हैं, क्योंकि जहाँ पे प्यार होता है ना वहाँ पे हमारी जो स्माइल है ना वैसे रहती है और गाल ब्लश ब्लश रहते हैं। हाँ, आपके साथ हुआ है ऐसा कभी? जल्दी से कमेंट करो और सॉन्ग भी बताओ। भगवान कि मैं लगाती रहूंगी अर्जी, कि मैं लगाती रहूंगी अर्जी, बाकी है तुम्हारी मर्जी। पता है अब डर लगता है उन लोगों से, कि अब डर लगता है उन लोगों से, आपको भी लगता होगा, जो कहा करते थे कि मेरा विश्वास करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ना हमारा हुआ ना तुम्हारा। अधूरे वादों को अंजाम नहीं देता, रिश्ता तो रखता है पर नाम नहीं देता। अधूरे वादों को अंजाम नहीं देता, रिश्ता तो रखता है पर नाम नहीं देता। पिंजरे में बंद पंछी की तरह रखता है, उड़ने को खुला आसमान नहीं देता। ओ ऐसी तेरे बिन कोई तकिया नहीं, तू मेरे मोरे तके चेहरे कई सजना। ऐसी तेरे बिन कोई तकेरा नहीं, तू मेरे मोरे तके चेहरे कई सजना। थोड़ा ता ख्याल कर साडा दिल लोहे दा ता नहीं सजना, साडा दिल लोहे दा ता नहीं सजना। बहते हैं ना आंसू मेरे बहते हैं ना, जब वो हमसे कहते हैं ना, दोस्त बन के रहते हैं ना। बहते हैं ना। लोग कहते हैं ना मोहब्बत अंधी होती, तो हमें भी अपनी मोहब्बत में और कुछ दिखाई नहीं दिया। कि मैं कैसे समझाऊं दर्द अपना, कि मैं कैसे समझाऊं दर्द अपना, जितना मैं बोल नहीं पाती उससे कई ज्यादा मैं महसूस करती हूँ। ये मैं कैसे इजहार करूं, वो चीज निकलती ही नहीं है। बात बात पे मुझे बुरा लग जाता है, बात बात पे मुझे हर्ट हो जाता है, बात बात पे मुझे रोना आ जाता है, बात बात पे मैं सोचने लग जाती हूँ बेफालतू में। आप हो ऐसे? अगर आप भी ऐसे हो तो जल्दी से कमेंट करो भाई। पता है, रुको 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 रुको, सुन के जाओ। हाँ मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा दुखी हो, ठीक है, तो मैं अपने दिल की एक बात शेयर करूं तुमसे, अगर आप कहो तो बताओ। चलो ठीक है, मतलब 50-60% ऐसे हैं जो सुनना चाहते हैं, हाँ? तो ठीक है। पता है मेरा दिल भी ना बहुत अजीब है, मेरा दिल भी बहुत अजीब है। सबको बोलती हूँ मैं कि स्ट्रॉन्ग बनो स्ट्रॉन्ग बनो स्ट्रॉन्ग बनो स्ट्रॉन्ग बनो, लेकिन मेरा जो दिल है इतना सॉफ्ट है कि जरा सी भी तकलीफ होती है ना तो रोना आ जाता है मुझे, रोने बैठ जाती हूँ मैं। और आप सभी को मैं ये बोलती हूँ कि स्ट्रॉन्ग बनो। पता है उनका वादा भी बहुत अजीब था कि बोले जिंदगी भर साथ निभाएंगे तुम्हारा, कि उनका वादा भी बहुत अजीब था कि बोले कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे तुम्हारा। और हम पागल ये पूछना भूल गए कि मोहब्बत के साथ या फिर यादों के साथ। दिल मेरा है ना समझ कितना पता है जब हम मोहब्बत में होते हैं तो हमें पूरी जिंदगी जो होती है ना रंगीन दिखाई देती है। हुआ आपके साथ
कि आपको लगता है कि भाई अब तो दुनिया संसार सब खत्म हो गया, अब जो है भाई यही है। जब वहाँ से हम बाहर निकलते हैं, उस जोन से हम बाहर निकलते हैं, तो हमें जिंदगी का अस्तित्व और जिंदगी की रियलिटी समझ में आती है। तब हम सबको इस नज़र से देखते हैं कि वो भी धोखेबाज, फरेबी या फिर मतलब ऐसा इंसान होगा कि जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते। तो ये कुछ टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि जब तक हमें सामने वाले पे हम प्यार करते हैं, जब तक वो हमें चीट नहीं कर रहा, जब तक हमें वो धोखा नहीं दे रहा, तो वो हमारे लिए सब कुछ है। बट जिस दिन उसने हमें डिच कर दिया, उस दिन पूरा संसार खत्म हो गया। ये पता है क्या होता है? ये एक अटैचमेंट होती है और प्यार भी होता है, एक्सेप्ट करती हूँ। बहुत बुरी चीज होती है और इस जोन से बाहर निकलना इतना आसान बात नहीं है जितना आप सभी को लगता है कि अरे क्या आसान है यार, मूव ऑन कर ले। मूव ऑन करना इतना आसान नहीं है, ठीक है? तो अपने करियर पे ध्यान दो बस। पता है, आप सभी लोग कहते हैं मैं उससे इतना प्यार करती थी या करता था, पर उसने क्यों छोड़ दिया? अगर मोहब्बत ही होती तो छोड़ के क्यों जाती, या फिर धोखा क्यों देती? तो देखो, और हमारा क्या कसूर था, हमारी क्या गलती थी? बहुत क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? तो सभी का एक जवाब दूंगी कि जो भगवान है ना, बहुत सोच समझ के करता है वो, है ना? आपने देखा है कि कोई दो इंसान है, एक बहुत मतलब वीक है और एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है ना? तो भगवान ना सबसे पहले उसको मौका देता है जो बहुत वीक है। जो इंटेलिजेंट है, भगवान को पता है ये कर लेगा, भगवान उसको फेल करता है। कभी देखा है आपने कि यार मैं 10th में मैं तो टॉपर थी यार, मैं फेल कैसे हो गई, ये मेरी कंपार्टमेंट कैसे आ गई? ऐसा होता है। तो भगवान ना वहां पे एग्जाम ले रहा होता है, समझ रहे हो? क्योंकि काफी ऐसे हो जाते हैं कि जो पिछली बेंच पे बैठते थे वो पास हो जाते हैं। ये कैसे हो गए, तो पढ़ते भी नहीं थे, है ना? तो भगवान की ये लीला है जो आप समझ नहीं रहे हो। वो चाहता है कि हर किसी को मौका मिले। आप तो पास हो जाओगे, आप तो इस काबिल हो, पर ये सामने वाला इस काबिल नहीं है। अगर ये हार गया ना तो ये टूट के बिखर जाएगा। तो इसलिए मैं इसको बिखरने नहीं दे सकता। आप तो समझ जाओगे कि आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो बस ऐसे ही होता है गाइस, समझ रहे हो? पागल बुद्धू कैसे हो? क्या मूड की बैंड बजी हुई है? मेरे साथ भी ऐसा ही है। पता क्या हुआ, मैं सारी बातें आपसे शेयर करती हूँ। मैं अपनी ना फैमिली से भी बढ़ के मानती हूँ आप सभी को, तो आप इस बात को समझो, ठीक है? चलो अब बात स्टार्ट करते हैं। कल क्या हुआ, मुझे इतना अजीब सा फील होने लगा, इतना अजीब सा। वो क्यों, मैं बताऊंगी अभी, ठीक है? कल मैं बहुत रोई। ये दुनिया देख के, ये संसार देख के, ये यहाँ पे कैसे कैसे लोग हैं, इनको दर्द नहीं होता, इनको पीड़ा नहीं होती किसी को हम चोट पहुंचा रहे हैं। चलो मुद्दे पे आते हैं। कल ऐसी मैं रील्स देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी कि कोई तो ऐसी लाइन हो जो मुझसे रिलेट करती हो। सुना सा लग रहा है ना? अच्छा ठीक है। एकदम से ना मैं ज्यादातर क्या करती हूँ, एनिमल्स वीडियोस देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो हेल्प करते हैं। और ऐसे ही करते करते एक वीडियो आ गया मेरे सामने। तो ना वहाँ पे ये था कि एक गाय माता थी और दो थे, ठीक है? वो आराम से बैठी हुई थी, उसके हाथ पे गाड़ी चढ़ा दी। उस बंदे को शीशे में नहीं दिखा वो नीचे बैठी हुई है, ठीक है? और वो इतना तड़प रही है यार। हम तो चलो ठीक है, हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? मेरा इतना दिमाग खराब हुआ ना तब से। पता है, आज प्यार के ऊपर छोटी सी लाइन हो जाए, प्यारी सी, के अजीब प्यार था। कि अजीब प्यार था, हंसाता भी था मुझको और रुला भी देता था। के हंसाता भी था मुझको और रुला भी देता था। खैर वो कभी कभी मुझे भूल भी जाता था। बेवफा था मगर दिल का अच्छा लगता था। के बेवफा था मतलब दिल का अच्छा लगता था। कभी कभी बातें मोहब्बत की भी सुना देता था। के कभी कभी जो बातें थी वो मोहब्बत की भी सुना देता था। थाम लेता था हाथ मेरा, फिर कभी यूं हाथ मेरा छुड़ा लेता था। अजीब धूप छाव सा
मिजाज था उसका, मोहब्बत भी करता था एक पल के लिए, अगले ही पल नजरों से गिरा भी देता था। हाय ये मोहब्बत कैसी लगी? हमारा हुआ ना तुम्हारा, दिल्ली री झूम उठे आगरा, हॉल जावे दिल्ली री झूम उठे आगरा, रे 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 घूमेरी तेरा घाघरा, रे 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 घूमेरी तेरा घाघरा। हाल जब दिल्ली रे झूम उठे आगरा, हाल जब दिल्ली रे झूम उठे आगरा, सारा रे घूमे रे यूं घूमे मेरा घाघरा, सारा रे घूमे रे यूं घूमे मेरा घाघरा। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। रुको 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 भाई, सुन के जाओ, आपको एक बहुत प्यारी स्टोरी बताती हूँ मोहब्बत और इज्जत के ऊपर। तो मोहब्बत ने आगे से हाथ बढ़ाया, इज्जत को पूछा कि क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? तो इज्जत ने बोला नहीं 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 भाई, मेरी इज्जत बहुत बड़ी है, ठीक है, तो मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता। बहुत स्ट्रिक्टनेस बोला। तो मोहब्बत ने बोला क्यों भाई, सब मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं, सब मुझसे इतना प्यार करते हैं। तो इज्जत ने बोला भाई देख, प्यार अपनी जगह होता है, क्योंकि आजकल मैं संसार में देख रहा हूँ इज्जत कम है, मोहब्बत ज्यादा है। ठीक है, तो मोहब्बत ने बोला कि ऐसा क्यों, मतलब पहले जनरेशन में पहला मतलब मुझे इतना प्यार किया जाता था और प्यार को सत्यता से लिया जाता था, तो वहीं पे इज्जत ने जवाब दिया तभी मैं तुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता, क्योंकि अब तेरी कोई कद्र नहीं है, अब तेरी कोई रियलिटी नहीं है, सब चाहते हैं तो इज्जत को चाहते हैं। मोरी रनिया मस्का लगाऊं ना, छोड़ो जी छोड़ो, समझती है तेरी दुनिया। इस अदा पे तो हम कुर्बान गए जी, तोहरी नाना में के लाख तड़पे फिर तुझे उस उलझन से आजाद किया। कितनी प्यारी लाइन है कि लाख तड़पे फिर तुझे उस उलझन से आजाद किया, बहुत रोए तेरे लिए और फिर तेरा सारा किस्सा खत्म किया। अब जान मोरी रनिया मस्का लगाऊं ना, छोड़ो जी छोड़ो, समझती है तेरी दुनिया। इस अदा पे तो हम कुर्बान गए जी, तोहरी नाना में हाँ। ये अदाएं तेरी कर गई मुझे दीवाना, दिल ने कर लिया एतबार, हमको हो गया तुमसे प्यार, दिल ने कर लिया एतबार। कभी कभी ऐसा होता है ना, मूड की इतनी बैंड बजी होती है ना, एक तो एक धूप ने मेरे को इतना परेशान कर रखा है, इतना इरिटेट हो जाती हूँ मैं आजकल। मतलब ऐसा होता है कि यार क्या ही करूँ, मतलब क्या ही करूँ, समझ में नहीं आता। उल्टे उल्टे काम होते हैं मुझसे, तो उल्टे उल्टे काम होते हैं मेरे, कभी सीधे काम नहीं हुए। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है ना कि टाइम सही चल रहा है, ठीक है, बट मेरे काम उल्टे हो जाते हैं। जब काम सही होते हैं तो मेरा टाइम उल्टा हो जाता है। ये कौन सा तरीका है भाई? क्या चाहते हो आप मुझसे? मुझे आज क्लियर कर दो, क्या चाहते हो आप मुझसे? भगवान बताओ, क्या चाहते हो आप? चाहते हो मैं परेशान ही रहूं? और मैं सच बताऊं, मैं इतने उल्टे उल्टे काम करती हूँ ना, कोई काम अगर मुझे करने को दोगे ना, तो मैं उसे ना ऐसे करने की जगह ऐसे करूंगी। समझदार हूँ लेकिन थोड़ी सी नालायक भी हूँ। तो कौन कौन नालायक है, कौन कौन समझदार है, कमेंट करो जल्दी से।
मेरी तरह नालायक हो या फिर समझदार हो आप? कमेंट करो। मुड़का तू जिद करे दिने यारा नाल फिर अद्धी अद्धी राती ना पट होने आ झांजरा दा शोर हो जू गल कोई होर हो जू एवें किवें आ जावे गली च सोहणिया झांजरा दा शोर हो जू गल कोई होर हो जू एवें किवें आ जावे गली च सोहणिया। मुझे कभी कभी बहुत दिल करता है मैं उन लोग की तरह इंग्लिश बोलूँ, फुल फ्लो में बोलते हैं जो लोग our flow our shit. कोई नहीं है तेरे तो बिना वे हानिया वे दिल जानिया तू नेड़े नेड़े रह ना दूर किते जा भुल गए फिर क्यों पल में यूं दीवाना मैं हो गया तुम्हें जो मैंने देखा तुम्हें जो मैंने जाना तुम्हें जो मैंने देखा तुम्हें जो मैंने जाना जो होश था वो तो गया बदन की ये खुशबू जगाने लगी जादू तो होके बेकाबू मैं जब भी आऊंगा वापस न जाऊंगा टोली उठाऊंगा तेरी कसम सबको दिखाऊंगा तुझको छुपाऊंगा दुल्हन बनाऊंगा तेरी कसम और कब तक मेरी जायूं मुझसे डरोगी किसी शादी करोगी। दीदी देखो देखो सामान आ गया मेरे घर से, जल्दी से आओ। हाँ बोलो ना, इतना क्यों चिल्ला रही हो? अरे चिल्लाने वाली बात है, देखो मम्मी ने भिजवाई है साड़ी मम्मी जी के लिए। ठीक लग रही है। ठीक लग रही है। और क्या भिजवाया? आपके लिए भिजवाई है साड़ी, देखो मेरे लिए? हाँ ठीक लग रही है। इतनी सिंपल साड़ी कौन भेजता है तीज में? इसे कौन पहनेगा? हमारे यहाँ ऐसे पहनते हैं, उत्तराखंड में नहीं चलता ऐसा चटकीला पटकीला। मम्मी मना करेगी। लो फिर दिखा देना, फिर मुझे मत बोलना कि मम्मी ने ऐसे बोल दिया। नहीं नहीं नहीं, आप पकड़ो इसको, मम्मी जी को बाकी सारी चीजें पसंद तो आएंगी ना। बाकी सब ठीक है क्योंकि मैंने देख लिया। एक काम करती हूँ, ये साड़ी मैं अपने पास रखती हूँ। हाँ। ताकि मम्मी जी को ये दिखे ना कहीं, वरना मम्मी तुम्हें पानी मार देगी। हाँ दीदी ठीक है, सही कह रही है, तुम अपने पास रखो जब तक। और मैं ये कह रही थी ना दीदी कितनी अच्छी लग रही है सिंपल साड़ी, कलर भी इतना प्यारा है। भगवान मेरा सुन ही लेती हो आप। इतने टाइम से मेरा मन था कि सिंपल साड़ी पहनने का, कहीं जा रही को किसी बेवकूफ बना। नजरों से नजरें मिली तो जन्नत से महकी फिजाएं लब ने जो लब छू लिया तो आसमां से बरसी दुआएं ऐसी अपनी मोहब्बत। Get ready with me and my sister. Welcome back to my channel LB Bhatt 22. So आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं पहाड़ी लुक। तो मेरा काफी टाइम से मन था कि मैं पहाड़ी लुक रेडी करूं। सो आज वो दिन आ गया है और उसको इतना मेकअप इसने कर लिया, कंसीलर लगा लिया, उसके बाद कहती है कि मेरी अपर लिप्स बना दो। ऐसे भी लोग रहते हैं इस संसार में। पता है जब मेकअप के टाइम कोई डिस्टर्ब करता है ना तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आप सभी को भी आता होगा और ये गुस्से में अंदर चलेगी मेकअप करने। उसके बाद मैंने कहा जाएगी कहाँ आएगी, तो मेरे पास ही देखो आगे। तो मेरा हाथ मस्कारा से बिल्कुल सन गया और मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसको देखो कितने मजे से अपना ब्लशर लगा रही है, उसको पता ही नहीं स्टेप बाय स्टेप लगाते क्या है, कुछ भी लगा रही है भाई। एक बार इसका मतलब ट्यूटोरियल में बनाऊंगी भाई ये मेकअप करती ही कैसे है। आप सभी लोग हंसोगे, इसको कुछ नहीं आता।
तो हमने सारा मेकअप कर लिया, ब्लशर लगा लिया, हाइलाइटर लगा लिया। अरे ये क्या कर रही है, ये पागल तो नहीं हो गई है? देखो देखो, अकेले अकेले मतलब। भाई मेरे घर में नमूनों की कमी नहीं है। देखो पीछे से आ गया, देखो बहुत ही गुस्सा आता है। तो मम्मी ने कहा गुस्से को काबू रखो, मैं तेरी साड़ी लगा। मम्मी ने सारी मेरी ज्वेलरी पहन। हम अपना फाइनल लुक रिवील करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। जाने कैसे बांधी तूने अखियों के डोर, मन मेरा खिंचा चलाया तेरी ओर, मेरे चेहरे की। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं साड़ी पहनने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि आज कुछ डिफरेंट लुक दूंगी, तो आज मैं साड़ी पहन रही हूँ जो मुझे बिल्कुल पहननी नहीं आती है। तो मैंने जो ये लगाया, ये बीबी क्रीम लगाया क्योंकि मुझे फाउंडेशन पसंद नहीं है। और फिर मैं उसके बाद फेस पाउडर यूज़ किया हल्का सा। अब मुंह पे लगाया तो गले पे तो लगाना पड़ेगा ना, और थोड़ा सा कानों पे भी। फिर उसके बाद मैंने लिपस्टिक अप्लाई किया ताकि थोड़ा सा शाइनी लगे, ग्लोइंग लगे, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा लग गया था, मैं बंदर लग रही थी। फिर मैंने इसे हटाया जल्दी से और दीदी हंसने लगी। वो मेरा ब्लाउज ट्राई कर रही थी कि कैसा लगता है। और उसके बाद मैंने आई शेडो लगाया, और ये बहुत ज़्यादा पंगे लेती है वैसे मुझसे तो। फिर मैंने ये हाइलाइटर यूज़ किया है। देन उसके बाद हल्का हल्का गालों पे भी हाइलाइटर। फिर मैंने आईब्रो बनाया अपना बहुत अच्छे से। फिर मैंने ये लिपस्टिक अप्लाई किया, पर इसका कलर ना कुछ अलग ही निकला। उसके बाद मैंने मस्कारा लगाना स्टार्ट किया, थोड़ा सा मतलब मोटा मोटा मस्कारा लगाया मैंने ताकि पलके जो हैं वो घनी घनी दिखे। फिर मैंने साड़ी पहनना स्टार्ट कर दिया था। साड़ी मुझसे लग नहीं रही थी, फिर भी मैं लगी हुई थी लगाने पे, पर बहुत अच्छी लगी थी। देन उसके बाद मैंने इयरिंग्स पहने। इयरिंग्स पहनने के बाद तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। टन टन। तो बताओ कैसी लग रही हूँ मैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब। दिल उदास हो तो दुनिया की सारी रौनकें जहर लगती है। कभी सोचा न था ये, क्यों खुदा तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया जब हकीकत में हूँ। तेरे चक्कर में दूसरी पटाई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, हो काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, हो नहीं आई 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 नहीं, हो काटी रात। कैफे में किया किसी ने मुझे प्रपोज। तो हेलो दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं वड़ा पाव खाने। और मेरी मम्मा इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं क्या बताऊं। और अंदर जाने के बाद पता चला कि वहाँ पे सिटिंग का तो है ही नहीं, यहाँ पे इसकी फिर से ओवर एक्टिंग स्टार्ट हो गई है। तो हमने सोचा कि चलो खा लेते हैं, बट मेरा मूड चेंज हो गया। मैंने कहा नहीं यार, खड़े होके नहीं खाएंगे, आप उसको पैक कराएंगे, कहीं और जाके बैठ के आराम से खाएंगे। वहाँ से हम निकले, और वहाँ से निकलने के बाद दिमाग में आया कि यार नियर बाई कैफे में जाएंगे। लकीली हमें एक न्यू कैफे मिल गया हमारे नियर बाई, और बहुत खुशी हुई कि यार ये न्यू खुला था और हमें पता भी नहीं था। तो हम अंदर गए, वहाँ पे सिटिंग काफी अच्छी थी, और बैकग्राउंड सारी चीजें मतलब अच्छी थी, वाइब अच्छी। उसके बाद हमने यहाँ पे शूट किया, और जब तक ऑर्डर हमारा आ नहीं रहा था, तो फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया, जल्दी आया। मतलब यहाँ की सर्विसेज काफी अच्छी थी, और पास्ता भी हमने टेस्ट किया, काफी अच्छा था। तो हमने यहाँ पे वड़ा पाव भी, हमने पास्ता खाया, कोल्ड ड्रिंक पिया, ढेर सारी फोटोज क्लिक करी। और जो मैं आपको बता रही थी ऐसा कुछ नहीं है, बस वो देख रहा था, ऑफर कुछ नहीं आया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय।